और ये वाइट कलर पे बेस मॉडल फ़िलहाल अभी इंडिया में बहुत सारी जगह पहुंचा नहीं था, तो मैं सोचा कि सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूं। तो ये अभी जो आप फ़िलहाल देख रहे हैं ये बेस मॉडल बसाल्ट का, जिस पे सिंपल सी बात है कि सिंपल रिम मिलते हैं, C8 के टायर्स, बट सबसे बेस्ट पार्ट की 205/60 R16 इंच के इसमें कुछ इस ग्रिपिंग के साथ टायर सेक्शन मिल जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट पॉइंट। ऑफ कोर्स ये आपको हेलोजन इंडिकेटर फॉर्म मिलता है, सेम बॉडी कलर में ना देते हुए सिंपल आपको मिरर्स ब्लैक में मिलेंगे, सेम एज इट इज़ डोर का भी। तो यहाँ पर क्रोम लगवा लीजिएगा, वो चीज़ें कब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वहीं पर जैसे निचले के तरफ मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक सटीक जो MID स्क्रीन जिसमें मिलना चाहिए वो मिल जाता है। और इसी ब्लोअर्स को थोड़ा सा शांत किया जाए, यहाँ पर डिस्प्ले की कमी है ऑफ कोर्स, पर एक अच्छा सटीक रूप से जो कह सकते हैं कि डैशबोर्ड सामने को थोड़ा बल्कि जो फील कराता है वो मिल रहा है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर देख रहे होंगे ठीक ठाक सॉफ्ट कुशनिंग जैसे इस बेस मॉडल में उम्मीद कर रहे थे वो मिल जाता है। और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो गाड़ी आती है उसका इनपुट कुछ ऐसा है, और दूर से वो कुछ कैसा दिखता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ मैं जाऊं तो कुछ इस प्रकार के ठीक ठाक सटीक स्पेस मिल जाता है। और पीछे जो एक और चेंजेस है जो मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, इसके सिंपल पैमाने पे ये वाले भाग को सिंपल ब्लैक रखा गया है, तो दूर से वो कुछ कैसे दिखती है तो एक सिंपल वाइट में प्रोजेक्शन अच्छा है। एक सटीक व्हील कवर लगाइए और ये बेस मॉडल पूरी तरीके से गायब होके एक सटीक वेरिएंट आपके लिए साबित हो जाएगा, क्योंकि 7.99 में ऐसी सब चीज़ें मिलना दैट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है पर्सनली है। हालांकि ये यहाँ पर क्रोम आप लगवाइए, यहाँ एक सटीक व्हील कवर, जिसके कारण ये गाड़ी पूरी तरीके से एक अच्छे प्रोजेक्शन में सटीक रूप से जो परफेक्शन चाहिए सब वो इसमें मिल जाता है। तो इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग मैं चीज़ लेकर आया हूँ और वो ये है कि सिट्रॉन बसाल्ट का बेस मॉडल वो फ़िलहाल खड़ा है, और अभी ऊपर के बाद 2 और है, मतलब टोटल 3 बेस मॉडल मिला है। एक वाइट है, एक ग्रे है। तो मुझे पूरा उम्मीद था कि जब भी ये दिखेगा बहुत सटीक रहेगा ऑप्शन, तो वो फाइनली अब दर्शन हो गए हैं। और वो वहाँ पर पीछे जैसे वो अभी निकलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक को पूरी तरीके से प्लेन रखे हैं और ऑफ कोर्स उसमें व्हील कवर नहीं मिलेगा, और ऐसी बहुत सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। फ़िलहाल जैसे बसाल्ट का बेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग था, तो ये ग्रे कलर फ़िलहाल अभी आप दूर से जो देख रहे हैं ये निकलने वाला है। और बैक लैम्प्स का प्रोजेक्शन जैसे देखिएगा अंधेरे में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और कभी भी कंटेनर में जैसे गाड़ी रहती है तो वो पिछले भाग पे रहती है। अब जैसे ये बीच में थोड़ा क्रॉस होगा तो मैं आपको इस ग्रे कलर का थोड़ा सा यूनिकसिटी दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल इसके पीछे वाले देख रहे होंगे तो जो पीछे का बम्पर है उसे पूरी तरीके से प्लेन रखा गया है, बट ये कलर सबसे ज़्यादा क्लासी लग रहा है, काफ़ी रिच फील हो रहा है। तो कह सकते हैं ग्रे कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव फन होगा। और वहीं पर लुक एब्सोल्युटली डिसेंट लग रहा है, जिसमें सामने कुछ ऐसे ही सिंपल क्रोम टच ना देते हुए और पियानो ब्लैक के खमी बेसी पे ये रखे हैं। तो ये ग्रे कलर थोड़ा सा यूनिक लगा इन एवरी पर्सपेक्टिव। और वहीं पर जैसे मैं पास से आपको दिखाऊं तो इसका व्हील कैप मिसिंग है, तो ब्लैक यहाँ पर लग रहा है। आप कभी भी व्हील कैप या कवर लगवाते हैं तो ब्लैक लगवा लीजिएगा, तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब वहीं पर क्लोज बाय आपको कुछ इस प्रकार के C8 के टायर्स कुछ ऐसे रिम में 205/60 R16 इंच के मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी स्मार्ट डिसीजन। और यहाँ पर किसी भी हाल पे आप ऊपर मॉडल या बेस मॉडल पे ज़्यादा ग्रिपिंग पे फ़र्क नहीं पाएंगे, दैट्स द बेस्ट थिंग। बट आपको सिंपल रिम मिलते हैं, तो अलॉय या फिर सिंपल सी बात है कि इसका जो कैप कवर है वो मिसिंग हो जाता है। साइड में आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं बल्ब फॉर्म पे, और सामने का लुक आप देख रहे होंगे अच्छे प्रोजेक्शन के साथ हेलोजन लैम्प्स विथ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिंपल ब्लैक की व्यवस्था की गई है। जो ओपनिंग डोर्स है सेकंड बेस मॉडल में आपको मैचिंग कलर मिल जाता है, इसमें आपको वही चीज़ मिसिंग हो जाएगी। अंदर बहुत सारी चीज़ यूनिक है, सिंपल से बात है। एसी का जो वेंट है उसमें चेंजेस सिंपल प्रोफॉर्म पे रखा गया है। स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासी, बट MID स्क्रीन है वो सिंपल फॉर्म पे आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ दूर से कैसा लुक दिखता है वो एक झलक मैं दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। सबसे बेस्ट तो मुझे लगा कि MID स्क्रीन भी
ठीक ठाक इस वेरिएंट में जैसा मिलना चाहिए था वो मिल गया, जिसका क्लोज मैं लुक दिखाता हूँ तो ये एक प्रकार से ठीक ठाक डिसेंट लग रहा है। वहीं पर यहाँ पर सेंटर कंसोल की व्यवस्था जैसे काउंट करें तो ये चीज़ मिसिंग हो जाती है। म्यूज़िक सिस्टम, नीचे एसी के वेंट्स, एसी के कंट्रोलिंग्स दिए हुए हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स पे ये गाड़ी आती है। और वहीं पर सीट कवर आप देखेंगे तो एक सटीक कुशनिंग के साथ बहुत ही अच्छे ग्रिपिंग फॉर्म पे मिल जाता है। इसके अलावा जैसे पीछे जाऊँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे सेम कोई बॉडी कलर में ना देते हुए ऐसा मिलता है। और वहीं पर ठीक ठाक सटीक बैठने की व्यवस्था है, तो जिसका डिटेल मैं बताऊँगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो है आपका पीछे। तो ये सिंपल तरीके से ब्लैक फॉर्म पे दिया हुआ है, जिसके कारण बम्पर थोड़ा सा शांत लग रहा है। बट इफेक्टिवनेस इस गाड़ी की बहुत सारे पैमाने में बेस्ट होगी एंड दैट्स द रीज़न कि बेस मॉडल सबसे अच्छे और ट्रेंडिंग सेक्शन पे ये बिकने वाला है। अब जैसे ही कंटेनर के अंदर तरफ कभी आते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था होती है ठीक ठाक, और ग्रिपिंग के लिए ऐसा रखा जाता है जिसके कारण थोड़ा सा जितने भी टायर्स हैं वो फिसल के ना धीरे धीरे पैमाने पे वो आते हैं। अदरवाइज़ दोनों साइड आप देख रहे होंगे, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड, उतना ज़्यादा गैप नहीं मिलता। और फिलहाल मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये सिट्रॉन बसाल्ट का बेस मॉडल जो अभी आप देख रहे हैं, जो अभी निकलने वाला है। और वहीं पर जैसे किसी भी एक गाड़ी को कैसा रखा जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से रखा जाता है जैसा आप देख रहे हैं टायर में, और उसे पैक किया जाता है इस सिंपल पैमाने पे कह सकते हैं कि लोहे की मदद से, जिसके कारण वो कभी भी स्लिप नहीं होता। और जिसका ये वाला भाग है ना, ये स्प्रिंग ये मजबूती से उसे और पकड़ता है। और वहीं पर जैसे वो भैया जो अभी ले जा रहे हैं वैसा आपका पूरा सेटअप निकलता है। और निचला वाला भाग आप देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा है और ऊपर से वो कुछ ऐसा। तो फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ अभी ऐसे कंटेनर के अंदर हूँ और ठीक ठाक स्पेस रहता है पार होने के लिए, और पीछे वैसे ढुलाव आता है। तो खोलते समय कैसे खोलते हैं तो सबसे पहले जैसे वो ग्रिप को ओपन किए और उस लोहे से जो फंसा हुआ बक्कल था उसे निकाल दिया जाता है और ऐसे साइड पे उसे हटा देंगे, सेम एज इट इज। तो सबसे पहले इधर बक्कल से खोले, उसको ऐसे पीछे किए और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो वो लास्ट वाला जिसे निकालना जाएगा वो। और इस तरीके से अब गाड़ी को पीछे ले आया जा रहा है। जो आगे का भाग है पूरी तरीके से डार्क, और फिलहाल भैया के साथ बैठ के अब पीछे देख रहे होंगे तो गाड़ी कुछ ऐसे जा रही है। सुपर्ब एक्सपीरियंस। और सीधे से थोड़ा हालत बैंड है, पर फिलहाल अगर गाड़ी निकलती है कंटेनर के बाद तो वो कुछ ऐसा लगता है। सो फाइनली बसाल्ट का ये जो बेस मॉडल है अब वो निकल गया है, और इसे शोरूम में ले जाके अब पूरी तरीके से रिव्यू जो करने वाले हैं अब उसे करेंगे, जिसमें जो छोटी मोटी बारीकियाँ जो मैं फील किया कि जैसे इसमें डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है बट आपका MID ठीक ठाक सटीक दिया, डैशबोर्ड अच्छा दिया है, इसे पूरी तरीके से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ऑटो फोल्ड की व्यवस्था नहीं कराई गई है। तो फ़िलहाल अभी मैं इस गाड़ी से हल्का सा ड्राइव परफॉर्मेंस चेक करें, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इंजन में डिफरेंस तो बाकी चीज़ सिस्टमेट यहाँ पर जैसे सेंटर क्रॉस हुआ है तो उसे एक बार चला के देख के समझते हैं। वाइब्रेशन उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, पर मैं इसके इंटीरियर में जैसे बैठा हूँ एक बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि इसके डैशबोर्ड को बहुत ही परफेक्ट रखने की कोशिश करी है। जो ये फॉर्म देख रहे हैं ना, ये अच्छे ही महंगी गाड़ी का टच और फील दे रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर पियानो ब्लैक की ज़्यादा व्यवस्था ना करते हुए सिंपल प्रोफाउंड पे रखे हुए हैं, और चलने पर ठीक ठाक प्रोजेक्शन, सटीक किकिंग पहले गियर पर और दूसरे गियर पर भी जैसे शिफ्ट करें तो वो फील दे रहा है। वहीं पर जैसे तीसरे गियर पे शिफ्ट करने के बाद एक स्मूदर फॉर्म जो इस गाड़ी में होना चाहिए वो मिल जा रहा है। तो एक प्रकार से ठीक है। और हैंडलिंग की व्यवस्था भैया कैसे लग रहा है? स्टेयरिंग टफ वगैरह सब कुछ, और जैसे जो भैया चला रहे हैं उनकी तरफ से टर्म रिस्पॉन्स की एक ठीक ठाक सटल तरीके से अच्छा स्टेयरिंग फॉर्म मिल गया है। सो सस्पेंशन तो सबसे बेस्ट मेरे को इसका लगा। जैसे फ़िलहाल अभी बीच में जो बम्पर पार हुआ वो इतना ज़्यादा हम्प था कि मुझे हल्का सा फील होना था, बट सस्पेंशन सटीक है इस गाड़ी के। तो बेस मॉडल पे जो छोटी मोटी चीज़ें जो आपको
यूजुअली मिल पाती है वो चीज़ अब इसमें भी एज अ थिंग मिल जा रहा है। सो ये द क्विक ग्लेंस अबाउट दिस ब्यूटीफुल बसाल्ट बेस मॉडल। आने वाले समय में इसका डिटेल रिव्यू मैं जल्दी डालने वाला हूँ।